नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बारिश के मौसम में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को हैंड वॉश एक्टिविटी भी करवाई गई। देखिए इस रिपोर्ट में। डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मनाए जा रहे पखवाड़े के अंतर्गत कोंडागांव ब्लॉक के धनपुर, फुक्का गिरोला, मुखपुला के विभिन्न स्कूलों और आंगनबाड़ी सेंटरों में हैंड वॉश एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी मितानिनों को दी गई है, जिस बारे में जानकारी देते हुए मितानिन प्रशिक्षक अन्नपूर्णा पटेल, सुगनबाई पटेल, गंगिता कौशिक, चंद्रिका मानिकपुरिया ने बताया कि हैंड वॉश एक्टिविटी के तहत कोंडागांव ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न गांवों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों के हाथ धोने की विधियों के बारे में बताया गया, जिनमें स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, एसपीएस फूलमती नेताम, एसपीएस पीलाराम पांडे और मितानिन विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारे साथ है मितानिन प्रशिक्षक अन्नपूर्णा पटेल एवं मितानिन सुगनबाई पटेल जी, इन्होंने लगातार कोंडागांव जिलों के अंतर्गत जो ब्लॉक में है, जो प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल में जाकर बच्चों को डायरिया के रोकथाम के लिए लगातार इन्होंने जो बच्चों के हैंड वॉश साबुन के द्वारा और उनके बीमारी के रोकथाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित है एमटी मितानिन प्रशिक्षक अन्नपूर्णा पटेल एवं मितानिन सुगनबाई पटेल। इनसे जानना चाहते हैं आखिर कौन सा कार्यक्रम के तहत इन्होंने स्कूल में जो हैंड वॉश करवाया जा रहा है, आखिर हैंड वॉश से कौन से जो बीमारियां से रोकथाम होगी। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अन्नपूर्णा पटेल है। जो आजकल लगातार आपकी वीडियो वायरल हो रही है, जो स्कूल में जाकर बच्चों को जो हैंड वॉश करवाया जाए, किस कार्यक्रम के तहत अभी हैंड वॉश करवाया? अभी सर हमारे यहाँ डायरिया पखवाड़ा चल रहा है, उस पर हम माध्यमिक शाला केंद्र पर, माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी पर हम जाकर चर्चा करते हैं दस्त पखवाड़ा पर, फिर 6 स्टेप हैंड वॉश करके बता रहे हैं उनको, बच्चे को। जो अभी दस्त पखवाड़ा है कोंडागांव जिला में, कब से कब तक चलेगी? ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक है इसका। अभी तक आपने कौन कौन सी स्कूल में जाकर जो दस्त के बच्चों को हैंड वॉश करा? सबसे पहले तो माध्यमिक शाला केंद्र पर गए थे, फिर उसके बाद हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर हम जाके बच्चों को सिखा रहे हैं हैंड वॉश करने का तरीका बता रहे हैं 6 स्टेप पर, और साथ ही हम बच्चों को ये भी बता रहे हैं, वृक्षारोपण पर भी बता रहे हैं। तो हैंड वॉश प्रक्रिया में क्या क्या करना चाहिए बच्चे को ताकि डायरिया से रोकथाम हो सके? बच्चे को यही बताना है, 6 स्टेप हैंड वॉश करके दिखा रहे हैं। 6 जो स्टेप है उसमें से कौन कौन सी है? हैंड वॉश जो 6 स्टेप होती है डायरिया की रोकथाम के लिए, तो उसमें किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी स्टेप यहाँ होती है बताइए। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये बताते हैं, सबसे पहले तो बच्चे को अच्छे से हाथ धोएंगे, है ना। हाथ धोने के बाद फर्स्ट स्टेप है, पहले तो साबुन लगाएंगे, है ना। साबुन लगाने के बाद फर्स्ट स्टेप बताएंगे हैंड को। हाँ, तो बच्चे को कौन कौन सी स्टेप करके बताते हैं, किस टाइप का बताएंगे? सबसे पहले सर हाथ तो धोएंगे, पहले पानी से हाथ धोएंगे, है ना। फिर उसके बाद साबुन अच्छे से लगाएंगे, यहाँ तक से साबुन को अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है ये, इससे क्या होता है, जो हमारी उंगलियों के बीच गंदगी होती है ना, वो साफ हो जाती है ना। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ये सेकेंड स्टेप में जो हाथों में लकीरें दिख रही है ना, तो जो लकीरों को हम अच्छे से वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ की जो गंदगी होती है वो। हर खबर छत्तीसगढ़। अन्नपूर्णा पटेल ने बताया कि विभाग की तरफ से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे डायरिया कंट्रोल पखवाड़े में आशा वर्करों की तरफ से सभी बच्चों को घर घर जाकर ORS का पैकेट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉक के सभी सेंटरों पर ORS और जिंक कॉर्नर भी स्थापित किए जा चुके हैं, जहाँ सेंटर पर आने वाले 5 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों को प्रतिदिन खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट।
फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया। बताया यह भी जा रहा कि प्रार्थी अजीत कुमार ठाकुर ने नगरनार थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके लिए भी फेसबुक अकाउंट में इंडियन स्टॉक ऑफिस VIP 76 का लिंक देकर व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनाया। धन निवेश का लाभ कमाने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया और ऐप के द्वारा डेली रिव्यू देने पर प्रतिदिन 5000 खाते में जमा करने से अपर सर्किट स्टॉक IPO में निवेश करना शुरू किया। धन लाभ होने पर प्रार्थी ने कुल 28,81,000 रुपए उस ऐप पर भी इन्वेस्ट किया जिसमें उसे लाभ दिखा, लेकिन विड्रॉल करने पर आपको बताते चले कि कोई भी रकम प्राप्त नहीं हुई, जिससे उसने ठगी होने की जानकारी हुई और वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के पेश किया गया है। दरअसल पूरा मामला जगदलपुर से है, जहां पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश भी किया जा रहा है। आज आप लोगों को जो हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है, बेसिकली आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि एक साइबर ठगी के फील्ड में हम लोगों ने एक अच्छी रिकवरी की, एक अच्छी सफलता पाई, उसके संबंध में डिटेल्स आप लोगों को देना था। बेसिकली अजीत कुमार ठाकुर नगरनार में कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, और उनके द्वारा मई के महीने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई नगरनार थाने में कि फेसबुक के माध्यम से उनको एक ऐप की जानकारी मिली थी जिसका नाम था ICICI सिक्योरिटी इंटरनेशनल इन्वेस्ट। बेसिकली ICICI का लोगो भी था लगा हुआ उसमें था, तो उनको ऐसा लगा कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है। ICICI सिक्योरिटी का ऐप डाउनलोड करने पर उनको ये बताया गया कि आपको हम शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे, और जैसे जैसे आप पैसे डालते जाओगे शेयर्स में हम इन्वेस्ट करके आपके पैसे बढ़ाते जाएंगे। वो इनके झांसे में आ गया और इन्होंने 3-4 महीने की अवधि में लगातार उसमें कुछ अमाउंट डालना चालू किया। कुल मिलाकर के 28 लाख का अमाउंट इन्होंने उस पर डाल दिया था। इनकी इच्छा हुई बीच में कुछ पैसे वापस विड्रॉल करने की। जब इन्होंने विड्रॉल करने का प्रयास किया तो पैसे विड्रॉल नहीं हो पाए। इनको जो रिस्पांस मिला उससे इनको डाउट हुआ कि शायद ये कोई जेन्युइन वेबसाइट नहीं है और कुछ तो इसमें गड़बड़ है। उन्होंने तत्काल पुलिस से आकर के रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट पे हमने पूरे मामले को तस्दीक किया और तस्दीक करने के बाद इनके केस की FIR की हमने। इस पे DSP गीतिका साहू के निर्देशन में पूरे साइबर की टीम लगी हुई थी। इंस्पेक्टर गौरव तिवारी, शिवानंद, ये सब लग करके इन लोगों ने काफी सारा एनालिसिस किया। जो अकाउंट्स थे, जो अलग अलग अकाउंट्स जो पहले ऐप के माध्यम से किस किस अकाउंट में पैसे गए थे उसकी जानकारी निकाली गई। उसकी जानकारी निकालने के पश्चात ये पता चला कि अलग अलग खातों में जो 28 लाख है वो भेजे गए हैं। उन खातों के बारे में जानकारी निकाली गई, उन खातों से संबंधित फोन नंबर्स की जानकारी निकाली गई। इसमें से एक नंबर हमको अहमदाबाद का मिला। अहमदाबाद में जमशेद नाम के व्यक्ति का ये नंबर मिला, तो उसकी तलाश करने के लिए यहाँ से एक टीम शिवानंद के नेतृत्व में अहमदाबाद के लिए रवाना की गई। ये लोग वहां पहुंच करके इन्होंने जमशेद के ठिकाने पे छापा मारा और उसको हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ गैंग है, जो कि जिसमें कि बैंक के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं और इनके खुद के भी साथी हैं। ये लोग अपने अकाउंट्स जो है वो किराए पे देते थे, कमीशन पे देते थे। मतलब इनके अकाउंट्स इनके नाम पे रहते जरूर थे, लेकिन उसकी हैंडलिंग कहीं और से होती थी और जितनी भी ठगी के पैसे हैं वो इनके अकाउंट्स में आते थे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन की शोभा है जो भारत के कण कण में रचने बसने वाला एक नाम। आगमन से जिनके दिवाली बन जाती है वो शाम, चरणों में जिनके हैं पवित्र धाम। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है जीवन। प्रफुल्लता
और उमंग से भर जाता है तन मन। प्रभु के दर्शन की लालसा हर किसी को है, पर कुछ ही होते हैं जिनकी ये लालसा पूरी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 2.5 करोड़ परिवारजनों को प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है श्री रामलला दर्शन योजना की पुनीत सौगात। 2.5 महीने के अल्प समय में ही पूरे होते वादों में से एक श्री रामलला के दर्शन का वादा भी हो रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए राम भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों के दल की भी व्यवस्था की गई है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, होंगे सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन। मोर नाम अनीता बाई कंवर हरे। मैं डोंगरी गांव रहथो और जिला गरियाबंद पड़थे। मैं यहाँ खेती किसानी करथो। तेंदू पत्ता भी तोड़े जाथो। तेंदू पत्ता संग्रहण करके अपन बिक्री कर देता। पहले एक रेट निर्धारित रही से 4,000, अब 1,500 बढ़ा के 5,500 कर दे है, जेमा अपन 1,500 प्रॉफिट होते। प्रति बोरा हमला 4,000 मिलत रही से अभी 5,500 कर दे है। हमला 1,500 रुपया ज्यादा मिली, ओकर से हमन अपन नाती पोता मन के पढ़ाई लिखाई में खर्चा करबो। हमला फायदा है, हमार बाल बच्चा से खलक हमला फायदा है, तो कहीं कुछ अपन 4 पैसा बचा सकबो। सरकार हमला अच्छा से उन्नति करे बर ज्यादा बढ़ा देते। अब तो पहले से ज्यादा पैसा मिलते और बचत भी हुई। अब पहले हमारे हाथ में पैसा नहीं बाँचत रही से, अब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बाँची तो हमारे परिवार बर हमन थोड़ा बहुत सोच सकथन। सरकार हा ओकर बर घोषणा करे है कि तेंदू पत्ता के बढ़ा जाए। हाँ, ओकर से हमारा बहुत फायदा होते। ओकर से अन्य सामान खरीद सकथन, अपन किसानी के लिए खातू कचरा भी कर सकथन। एकर से हमार रोजी रोटी अच्छा चलही और हमला किसानी करे में प्रोत्साहन मिलते। ये विष्णुदेव सरकार के आए बाद में हो पैसे, एक लिए विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बात का सचिव विष्णु सरकार है, तो लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बड़े अच्छा से सोचे है। एक लिए हमन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद देते। 1,500 बढ़ाए से हमारा बहुत फायदा हुई से 4 पैसा बाँची हमार, ओकर लिए हमार सरकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। एक लिए विष्णुदेव साय सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल सोनकर। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है, सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरकार, ट्रांसपेरेंसी की सरकार आ चुकी है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तब से मुझे ऐसा लगता है इस प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों का एक अंकुश सा लग गया है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार गतिविधियां बढ़ी है, जिससे कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आधुनिक तकनीकी रूप को अपनाते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, जहां तक संभव हो ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी सुविधा होती है कि पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ता, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, उससे रिश्वत खोरी और दूसरे तरह के काम में अंकुश लगती है। ऑनलाइन परमिट से यह होगा कि पारदर्शिता रहेगी। जो भी ऑनलाइन इसके परिवहन के ठेके होंगे सब ऑनलाइन रहेगा, उसमें साफ साफ दिखेगा कि किस परिवहन को कंपनी को यह ठेका मिला है, तो उससे परिवहन की जो पारदर्शिता साफ रहेगी और इससे अवैध कोयला की जो कालाबाजारी होती थी उस पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को नकेल को कसने के लिए जो नए सिस्टम जो लागू हुए हैं उनका पूरा समायोजन करके भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक जाकर उनका गिरेबान पकड़कर उनको सजा देने के लिए एक दिन के लिए भी उनको
चैन से रहने नहीं दिया जाएगा और इस सरकार में पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका एक एक चीज को निकालकर उन्हें जेल के पीछे पहुंचाने की ये सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए हम सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विष्णुदेव जी को और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव साय जी सरकार जी का धन्यवाद देता हूं और वह छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। राजिम बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। इसका पुराना नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी राजिम था। राम भगवान जी लोग जो वनवास में आए थे उस दौरान सीता माता अपने हाथ से बालू से रेत से शिवलिंग के निर्माण किया था। इसका नाम आज कुलेश्वर महादेव है। यहाँ पर महानदी के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है, तो सच में त्रिवेणी संगम है। जहाँ पर कोई लुप्त नदी नहीं है, 3 नदियों का संगम है। वहाँ पर राजीव लोचन विष्णु जी का, शंकर जी का मंदिर देखकर पुरानी शैली में मैं बहुत भावुक हुआ हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार राजिम कुंभ कल्प करने जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर फिर से राजिम कुंभ कल्प का बहुत शानदार आयोजन 24 तारीख से 8 मार्च तक होना है। मेले की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी, संत साधु महात्माओं का इस पवित्र भूमि पर आगमन होगा। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजिम मेला में लोग विदेश से भी, देश से भी, प्रदेश से भी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत भव्यता के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। राजिम कुंभ जैसे आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है और सरकार का जो कार्य है प्रशंसनीय है और हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान सरकार को मैं और मेरे जैसे यात्रिकों की ओर से बहुत धन्यवाद कि जो ऐसे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है ये, जो माघी पुन्नी मेला से लेकर कल्प कुंभ तक के, इसके लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब, ये लोग इतना खुश क्यों हैं? कितने दिनों बाद आ रहे हो छत्तीसगढ़? यही करीब 6 महीने बाद। तभी तो भैया रोने के दिन गए। अब सरकार अब हर विवाहित महिला को महीने के 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए दे रही है महतारी बंधन योजना के तहत। तो खुश होने की बात है ना। महीनों में देखा तुमने बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, निखर रहा है छत्तीसगढ़, शिखर में होगा छत्तीसगढ़, संवर रहा है छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के रसौटा ग्राम पंचायत में मनरेगा काम में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में लिखित शिकायत की और कहा कि गांव के नौवा तालाब में जल भरे होने के बाद भी रोजगार सहायक इंजीनियर द्वारा अलग अलग तारीख में मनरेगा का काम बताकर
फर्जी मास्टर रोल बनाकर लाखों रुपए निकाल लिया है। हमारा पामगढ़ रसोटा से आए हैं, हम शिकायत लेकर आए कि हम मनरेगा में काम करे हैं, लेकिन हम पैसा नहीं मिला थे। हम कोई भी पैसा नहीं मिला थे। फर्जी तरीका से कि पैसा बन गए कि झूठ बोला थे। सरपंच गांव के और जो लिखने वाला है वह रोजगार साहब है, वह भी बोला थे कहाँ जा तुम लोग जा बोला थे वह हम लोग। तब हम यहाँ आए हैं, सब कुछ हम लोग मनरेगा की शिकायत के लिए आए हैं सर जी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ कई लोगों का फर्जी तरीके से रोजगार सहायक और इंजीनियर साहब मिलकर कई लोग फर्जी तरीके से नाम चढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो जा रहे हैं उनका तो नहीं चढ़ाए हैं, जो नहीं जा रहे हैं उनका चढ़ाए हुए हैं और बहुत सारा पैसा बना है उनका। कई लोगों का 220 बना है जो नहीं गए हैं उनका, और जो जा रहे हैं उनका तो 150 बना है, 140 बना है, और कई लोगों का 0, कई लोगों का 10 रुपये बना है। तो ऐसे फर्जी तरीके से काम करवा रहे हैं रोजगार सहायक और इंजीनियर सर जी। ठीक है, हर साल वैसे ही काम करवाते हैं और निजी डबरी में काम करवाए हैं ना, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं चला है वो। जांजगीर चांपा जिला के नगरीय निकाय कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के नगरीय निकाय कर्मचारी अधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुराने पेंशन प्रारंभ करने की मांग की है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा संघ है नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़, जिसके अंतर्गत उनके आह्वान पर यहाँ पे नगर पंचायत में नगरीय निकाय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है और एक निर्धारित समय पे हमको ट्रेजरी के माध्यम से हमको वेतन मिले। इन 2 मुख्य बिंदु, 2 मांगे हैं हमारी, उसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ से कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और वहाँ पे हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद हमारी आशा है कि हमारी मांगे मान ली जाए। अगर नहीं मानते हैं तो आगे भी हम लोग जैसे राज्य स्तर पे हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारा जो संघ है उसके निर्देशानुसार हम लोग कार्य करेंगे। वो जहाँ भी बोलेंगे जैसे आगे क्या करना है वैसे कार्य योजना बना के हम लोग उसको संपादित करेंगे। नेला जांजगीर नगर पालिका में 4वां महीना चल रहा है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ के कई निकाय ऐसे भी हैं जिनको 5 महीने से 6 महीने से भुगतान नहीं मिला है अभी तक। इसीलिए 1 दिन का धरना प्रदर्शन रखे हैं। कितने कर्मचारी हैं हमारे जांजगीर नैला नगर पंचायत? जांजगीर चांपा जिला में 250 के आसपास रेगुलर कर्मचारी हैं। किसी को नहीं मिला है। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।